नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में चैप्टर 7 का पार्ट 5 पढ़ेंगे और यह क्षेत्रमिति का लास्ट वीडियो है। इसके बाद क्षेत्रमिति समाप्त हो जाएगा। इसमें हम लोग गोले पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो गोले पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोग सूत्र जान लेते हैं, जिसमें पहला सूत्र है गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ आर जो है वो गोले की त्रिज्या है। आर गोले की त्रिज्या है। देखिए, जो गोला होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, जैसे क्रिकेट का बॉल हो गया या फुटबॉल हो गया, यह 3 डायमेंशनल है। तो पहला सूत्र गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू। और दूसरा है गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर गोले का वक्र पृष्ठ पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, दोनों के लिए सूत्र जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, जहाँ आर गोले की त्रिज्या है। और तीसरा जो है अर्ध गोले का आयतन। देखिए, गोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब है। तो अगर गोले को आधा कर देंगे तो इसको भी आधा कर देंगे, तो यानी 1/2 से इसमें गुणा करेंगे। आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करते हैं, तो 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो अर्ध गोले का आयतन जो होगा वह 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। चौथा है अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ ध्यान दीजिए, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। तो जब अर्ध गोले का निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, तो इसका जब आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे गोला, देखिए ऐसे गोला अगर कोई होगा तो इसका जब आधा कर देंगे, तो इसका जो क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल जो होगा, यानी पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, और जब आधा करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ जब निकालना है तो जहां से काटेंगे इसको, जैसे ऊपर वाला भाग है तो ये वृत्त के समान होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा। यानी जो वृत्त के समान होगा इसका क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे, संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखे हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और जब इनको जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा वह 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है। और यहाँ देखिए कहा है उत्तर पाई में दीजिए, यानी पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे। तो साल में लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या को आर मान लें। आर बराबर कितना दिया, 3 सेमी, 3 सेमी है। अब लिखेंगे गोले का आयतन, सूत्र लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे 4/3 और पाई का मान नहीं रखना, पाई गुणे आर के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का क्यू हो जाएगा। तो 4/3 पाई गुणे 3 को 3 वाले 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 1 3 से 1 3 कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 तरीके 9 और 9 चौको 36, तो 36 पाई होगा, ये इसका आयतन होगा। तो आयतन है तो घन सेमी में लिखेंगे 36 पाई घन सेमी। अगर यहाँ पर कहा होता, यह नहीं कहा होता, जैसे यहाँ तो कहा है उत्तर पाई में दीजिए, अगर यह नहीं कहा होता तो यहाँ पर पाई का मान रख लेते हैं, तो 36 गुणे 22/7। अब 22 इसमें गुणा करके 7 से भाग कर देते तो जो आता वह हमारा आंसर बनता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 324 पाई वर्ग सेमी है, उसके व्यास की माप ज्ञात कीजिए। किसी गोले का वक्र पृष्ठ 324 पाई वर्ग सेमी है, उसके व्यास की माप ज्ञात कीजिए। तो व्यास निकालने के लिए पहले त्रिज्या निकालना होगा। तो त्रिज्या दिया नहीं है, क्या लिखेंगे, माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर आर। गोले की त्रिज्या को आर मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ
वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया 324 पाई। तो गोले का वक्र पृष्ठ 324 पाई दिया है। तो गोले का वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर रख लेंगे बराबर 324 पाई। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 324 और ये 4 जाके इस पर हर बनेगा तो बटे 4। तो आर स्क्वायर बराबर 4 से इसको काट दें। तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 और 8 32 और 4 एकम 4 81 हो जाएगा। तो आर बराबर ये स्क्वायर जब उधर कौड़ी बनाएगा तो कौड़ी में 81 हो जाएगा। तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो जो त्रिज्या होगा वह 9 हो जाएगा। और देखिए सेमी में है तो इसको सेमी लिख सकते हैं 9 सेमी। तो त्रिज्या आर बराबर 9 सेमी हो जाएगा। अब निकालना क्या है गोले की व्यास। तो यहाँ लिखेंगे गोले का व्यास। गोले का व्यास बराबर 2r हो जाएगा। जब त्रिज्या में 2 से गुणा करेंगे तो व्यास बन जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे r का मान 9 आया तो 9 रख लेंगे। तो 9 दूना 18 सेमी। तो यह होगा गोले का व्यास होगा और यह 18 सेमी होगा और यही सवाल का आंसर होगा क्योंकि इसमें उसका व्यास ही पूछा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। गोलों के वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात करना है। तो साल में लिखेंगे माना दो गोलों की त्रिज्याएं r1 हो r2 है। तो त्रिज्या को r1 r2 मान लेंगे लिखेंगे। तो अब देखिए त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तो पहले गोले की त्रिज्या r1 हो जाएगा, दूसरे गोले की त्रिज्या r2 हो जाएगा। तो r1 संबंध r2 बराबर 3:4 इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके आगे क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं या r1 बटे r2 बराबर ये अनुपात में होगा तो इसको बटे में लिख सकते हैं। तो r1 बटे r2 बराबर 3/4। तो r1 की जगह 3 रख देंगे, r2 की जगह पे 4 रख देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे वक्र पृष्ठ गोलों के वक्र पृष्ठों का अनुपात। तो यहाँ लिखेंगे गोलों के वक्र पृष्ठों का अनुपात बराबर। देखिए अनुपात है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे बटे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देखिए वक्र पृष्ठ है तो 4 पाई r1 स्क्वायर करेंगे पहले गोले का, दूसरे गोले का 4 पाई r2 स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे केवल r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर हो जाएगा। इससे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर को r1 बटे r2 का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है तो r1 बटे r2 का होल स्क्वायर या r1 बटे r2 बराबर 3/4 है। यहाँ पर 3/4 रखेंगे तो इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 3 9 हो जाएगा और 4 4 को 16 हो जाएगा। तो 9/16 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अभिष्ट अनुपात बराबर अभिष्ट अनुपात बराबर 9:16। यही इसका आंसर होगा। तो जो वक्र पृष्ठों का अनुपात होगा वो 9:16 होगा। तो इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि एक गोले का आयतन 288 पाई घन सेमी है तो गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक गोले का आयतन दिया है और वक्र पृष्ठ पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन बराबर 288 दिया है 288 पाई। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 288 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई क्यूब बराबर 3 जाकर गुणा हो जाएगा त्रिज्या तो 288 गुणे 3 हो जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं आर क्यूब बराबर 288 गुणे 3 ये 4 जाकर हर बन जाएगा तो बटे 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको काटेंगे 4 एकम 4
और 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, तो हो जाएगा आर क्यूब बराबर, अब यहाँ 72 हो जाएगा, 72 गुणा 3, तो जब गुणा करेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21, तो 216, आर क्यूब का मान 216 आ जाएगा। अब यहाँ से आर बराबर ये 216, तो यहाँ क्यूब रूट बनाएगा, घनमूल बनाएगा 216 का, तो आर बराबर, देखिए 216 का जब घनमूल निकालेंगे तो 6 होगा, जैसे आप देख लीजिए, पहले 2 से काट दें तो 2 एकम 2 और 0 2 8 16, फिर 2 से 5 ये 4, फिर 2 से ये 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, फिर 3 से ये 3 बार में, फिर 3 से और 1 बार में, तो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो एक यहाँ से 2 ले लेंगे और एक यहाँ से 3 ले लेंगे, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, तो 216 का जो घनमूल होगा वो 6 हो जाएगा। सेमी में है तो यहाँ सेमी लिख लेंगे, तो त्रिज्या जो है वो 6 सेमी आ गया। अब निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ, यहाँ इसके नीचे का पार्ट है, तैयारी दे रहे हैं गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई गुणे आर स्क्वायर, आर का मान 6 है तो यहाँ पर आर स्क्वायर 6 गुणे 6 कर देंगे। देखिए यहाँ पाई का मान 22/7 रखने तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो पाई में ही आंसर दे सकते हैं, तो यहाँ पर यहाँ 6 36 हो जाएगा, तो 4 पाई गुणे 36, फिर 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 6 चौको 24, ये 4 हो जाएगा, 2 बचेगा और फिर 4 3 12 2 14, तो 144 पाई, 144 पाई, देखिए वक्र पृष्ठ है तो वर्ग सेमी होगा, 144 पाई वर्ग सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठ है और यही सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।